ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल बैठे हैं। आपने पता आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया, दूसरा साल शुरू हो गया। और भाई 1 साल पूरा होंदे होंदे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं देश के, उनने 3 जो कृषि कानून जिन्हें किसान शुरू से पहले दिन तक काले कानून कहा करते वो वापस ले लिए। इस चीज़ ने किसानों में एक नया जोश पैदा कराया, नई उमंग पैदा करी है। और ठीक उससे तरीका तो आपने देखा जितना 26 नवंबर 2020 में आंदोलन शुरू होया, दिल्ली कूच कराया, लगातार किसानों के जत्थे जाया करते। ठीक उससे तरीकत है इब की बार भी किसानों के जत्थे लगातार दिल्ली पहुंचने लग रहे हैं। और कुछ किसान केरल तक जो है खटखट टोल प्लाजा पहुंचे हैं, क्योंकि आपने पता भाई आज के टाइम में पूरा हरियाणा में नहीं पूरा भारत में खटखट टोल प्लाजा ने अपना एक नाम कमाया है। वो नाम क्यों कमाया है? बहुत सारी खूबियाँ, चाहे अनुशासन की बात हो, क्योंकि नकार प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज तक कोई भी राजनीतिक आदमी इस टोल प्लाजा पर अगर आया है तो वो माइक में नहीं बोलिया है, या इस टोल की सबसे बड़ी खासियत है, हालांकि बहुत सारे टोलों पर वहाँ आके बोले हैं। तो केरल तक कुछ किसान आए हैं और इनमें से एक किसान साथी हमारे साथ हैं जिन्हें हिंदी आवत उन तो बात कराएं। तो सबसे पहले आपको राम राम। राम राम। ठीक हो आप सारे? एकदम बढ़िया हैं। और हम यहाँ जो खटखट टोल प्लाजा के खटखट हाँ कोई बात नहीं, आप तो बहुत समय से 1 साल से हम इस टोल प्लाजा और इसके आंदोलन के बारे में सुन रहा हूँ। तो हम यहाँ के जो आंदोलन की जो ताकत के बारे में हम खुद आकर देखना चाहता था, इसलिए हम आए। हम देखें पिछले 1 साल से यहाँ पर महिलाएं और बुजुर्ग लोग और यहाँ जवान लोग बैठे हैं। और इस आंदोलन को मजबूत कराने में इस टोल प्लाजा और इस खटखट गांव की जो लोगों की जो योगदान ये कभी कोई भूल नहीं सकते हैं। और ये बहुत सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको इस टोल पर? एक तो महिलाओं की जो संख्या हाँ। और इतने बराबरी में जो हुए हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और दूसरा यह है कि इतनी डिसिप्लिन अनुशासन के साथ जो बैठे हैं और इतना सरकार इतनी सारे दमन जो की हैं पिछले 1 साल, इनमें जो खेडूत किसान वर्ग कभी कोई अनुशासन तोड़े बिना जो ये किए हैं मजबूत तरीका, ये इसका कोई दूसरा कोई पैरेलल नहीं है। कोई इससे अलावा कोई आंदोलन हम दिखाई नहीं दे सकते। कहीं नाम भी सुना था आपने इससे पहले, कहीं सोशल मीडिया पे इस टोल का जिक्र सुना हो, खटखट टोल का, कि खटखट टोल पर क्या ताकत है, क्या चीज़ है जो आप इस टोल पर आए? हमने ये देखा कि भाई ये जो नेशनल हाईवे हैं इस पर हरियाणा में पंजाब में अलग अलग जगहों पे ये पिकेटिंग चल रहा है। तो ये नाम जो खटखट जो है और जैसे टोहाना है, तो ये सब नाम तो केरल भी यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर में, वहाँ पर मलयालम जो अखबार है केरला का उसमें भी आते थे। तो लेकिन जब यहाँ आए तब ये महसूस कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन देश को बहुत आगे दिखाने वाले, दिशा दिखाने वाली आंदोलन। केरल में क्या रुख है आंदोलन का? देखिए पहले तो केरल के खेती और यहाँ के खेती में अलग फ़र्क है। तो पहला तो वैसा ही देख रहे थे, पंजाब हरियाणा में कुछ किसान हैं आंदोलन चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया ये अगर आंदोलन अगर जीते नहीं है तो हम भी नहीं खाओगे, क्योंकि यहाँ से चावल आते हैं, यहाँ से गेहूँ आते हैं, यहाँ से सब कुछ फसल इस इलाके से आ रहा है। जब ये आंदोलन अगर हार जाएंगे ये तो हमारा पेट को ही मारने वाले मामला है। तो हम केरल में अलग अलग जगहों पे इस आंदोलन के समर्थन में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, हम भी उसके शामिल किए हैं। और हरियाणा पंजाब से जो आपके नेता हैं वो भी वहाँ आए हैं। हम आपसे विनती करता हूँ कि आगे भी इस आंदोलन को जारी रखें और हमारे वहाँ पर भी आए। तो हम आप सबको यहाँ के जो किसान नेताओं हैं, भाई बहनों हैं, सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है दक्षिण भारत। कितने लोग आप केरल से यहाँ आए? अभी तो फिलहाल तो ये 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। और भी बॉर्डर पे और भी भाई। खास मकसद क्या था आपका हरियाणा में, मतलब इस साइड आने का? इस साइड आने के गाँव में अब दिल्ली की बॉर्डर पे मीडिया का फोकस बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन हमको ये भी पता चल रहा है गाँव का अंदरूनी इस पे क्या चल रहा है। तो हम देख लिया कि भाई कितना जोश है, कितनी ताकत है, तो वो हम देखने के लिए आए हैं और हम उसको महसूस कर रहे हैं। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि पिछले लगातार 10-11 महीने से जितने MP MLA हैं उनका विरोध भी हुआ है। और जहां यहाँ तक कि हरियाणा के जो CM है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके भी 2 बड़े बड़े प्रोग्राम रद्द हुए, यानी मुख्यमंत्री तक को किसानों ने नहीं आने दिया। इतना कड़ा विरोध हरियाणा में चला।
देखो ये हम तो अखबार में पढ़ते थे या टीवी में देखते थे, दुष्यंत चौटाला को उनके हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया है या मुख्यमंत्री को नहीं, तो हमने इसमें से ये पता चलता है कि भाई असली अधिकार पावर किसके पास है। ये तो हरियाणा पंजाबी जो यूपी के जो किसान लोग हमको दिखाएं भाई जन आंदोलन का क्या असली ताकत है, पीपल्स पावर क्या है, ये किसानों ने दिखाए। चाहे जितना भी वो पार्लियामेंट में कानून ये किए, लेकिन अगर किसान की विरोधी हो, जन विरोधी हो, वो वापस लेने की ताकत ये भारत की किसानों की और लोगों के हाथ में है, और वो करके दिखाएं किसानों ने। 1 साल के बाद बहुत बड़े जो अपने आप को बड़ा महान समझने वाले प्रधानमंत्री को खुद आके किसानों को माफ़ी मांगना पड़ा। वो ये जो अभी तक पिछले सालों से दशकों से जो उनको अवगणना किए हैं और अलग किया, इससे किसानों ने सबक सिखाए। शुरू में प्रधानमंत्री जी खुद बोलते थे कि कानून किसानों के लिए अच्छे हैं, किसान इनको समझें। उसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, वो भी साथ में यही बोलते थे कि कानून तीनों किसानों के लिए अच्छे हैं। तो फिर देश के प्रधानमंत्री ने जब तीनों वापस लिए, अच्छे होते तो फिर वापस क्यों लेते? यही सवाल हमें पूछना है कि इसने कौन सी जो पहली बार जब कानून बनाया, अगर वो उस समय हित है तो अभी भी बोल रहे हैं कि ये वापस ले रही है। इसमें से कोई तो दो तो नहीं हो सकते हैं। तो गद्दारी वाला मामला कौन सी था, ये उनको किसानों के साथ सामने कहना पड़ेगा, और वो तो ज़रूर ये आंदोलन उनसे वो बात बुला रखेंगे ही, उनको कहना ही पड़ेगा। चलिए आखिरी सवाल आपसे, हरियाणा का खान पान कैसा लगा? कुछ खाया पिया है अपने? हमने तो अपने भाई हमको खिलाए, एकदम सुपर। कैसा लगा खाना हरियाणा का? एकदम मस्त। अब मैं उससे ज़्यादा कौन सी शब्द मुझे मालूम नहीं है। अपने स्वास्थ्य आप देख रहे हैं एकदम। तो आपको कैसा लगा हरियाणा का खाना? कैसा है? गुड, वेरी गुड। अपनी भाषा में बता दो, आपको ये नहीं, क्योंकि अपनी वीडियो केरल में भी देखते हैं। വളരെ നല്ലത്, വളരെ ഗംഭീര ഭക്ഷണം। गुड। चलो मेरे तो समझ में नहीं, आपसे पूछेंगे खाना कैसा लगा हरियाणा का? अडिपोली। हाँ जी, सुपर जी ग्रैंड। ഗംഭീരം। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। इनकी जो भाषा है, हालांकि सीधी बात भाई हम नहीं समझ पाए, लेकिन इनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बताने लग रहे हैं कि हरियाणा को कहा करें भाई दूध दही का खाना, और यूँ हमारा हरियाणा का खाना में जो दम इनके जो चेहरे पर समाइल है, इनके चेहरे पर जो खुशी है वो बताने लग रही है कि इन हरियाणा में आके भी खुशी हुई है, खा के भी खुशी हुई है, और किसानों से मिलकर तो खुशी हुई है। सब हरियाणा की जो भाई बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबको हमारी तरफ से आदर, प्रणाम और नमस्कार। राम राम। राम राम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई केरल से किसान आए थे, इनका हम धन्यवाद करा जो इतनी दूर था। इन अपना हौसला, अपना जज्बा इन दिखाया, और आप देख सको मतलब जो बात होया कर दी कि हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन जब 2500 किलोमीटर दूर तय, केरल तय, महाराष्ट्र तय, ऐसी कौन सी स्टेट होगी, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, कोई ऐसी स्टेट नहीं मिलेगी जड़ा आंदोलन ना चल रहा हो, कम ज़्यादा हो सके। लेकिन ये जन आंदोलन है, ताकत आपने देखी है। खुद देश का प्रधानमंत्री क्या करता, तीनों कानून सही है, और वो देश का प्रधानमंत्री जब कानून वापस ले हुआ है तो आप मान सको कि सही तो नहीं होंगे, वो उसका थोड़े बहुत सही हो, लेकिन गलत ज़्यादा थे। इस करके उन्हें झुकना पड़ा, और देश की जनता का आगे उन्हें झुकना पड़ा, क्योंकि इन किसानों के ऊपर ये भी सवाल उठा कर दे कि ये ओरिजिनल किसान नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा बकाए गए किसान है। अगर इनकी यह ताकत नहीं होती, असली किसान नहीं होते, तो प्रधानमंत्री नहीं झुके थे। तो वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। आपकी सोच, आपके विचार इन बारे में के कहो है, केरल वाले किसानों की बातों में आपका विचार के कहो है, वो भी आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। जय जवान, जय किसान।